अस्सलाम वालेकुम। मैथ 302 क्विज़ नंबर 1। आशा जी, अभी हम लाइव अटैम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। आप जो है ना, चलें, ओपन क्विज़ की हमने बिस्मिल्लाह करके नीचे आ गए हम। स्टार्ट क्विज़। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ अ मैट्रिक्स M with dimension nm where n greater than equal to 1, which of the following is true for m? अगर n उसकी जो है आपकी और m इज़ ट्रू, एक मिनट यार, n मैट्रिक डायमेंशन n है। ओके, ये फिर होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक। अगर देखें वो दोनों ही इक्वल है ना, m भी और n भी, तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक होगा। स्क्वायर मैट्रिक आपको पता है कि उसकी रोज़ और कॉलम बराबर होते हैं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे। ओके, इज द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/6 इज़ इट, है ना। इसका वो एक तो मल्टीप्लिकेटिव होता है और दूसरा कौन सा होता है? जमा वाला। उसका फिर -6 होना था। ठीक है, वो एडिक्टिव होता है जो भी, आई थिंक मुझे अभी याद नहीं, मगर मल्टीप्लिकेटिव इसका होता है 1/6। ओके, 6 और 1/6 दोनों बराबर हैं, और सर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं दोनों। ये तो इन द एन्युइटी द मोस्ट कॉमन पेमेंट फ्रिक्वेंसीज आर most common frequency most common payment frequency most common payment frequency are yearly, semi yearly, quarterly and monthly। इसका ऑल आर करेक्ट है। ठीक है, ये सारी होती हैं। राइट, इसके सारा ही जो है ना आंसर क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, ईयरली भी होता है, सेमी एनुअली जो है ना इसका 2 होते हैं, मतलब साल में 2 बार। नेक्स्ट, अच्छा, इफ़ अ मैट्रिक्स बी विद डायमेंशन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 3 रोज़ 1 कॉलम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर बी। बी के लिए ट्रू कौन सा है? बी इज़ अ रो मैट्रिक, इज़ आइडेंटी मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक। रो है ना, पहले रोज़ होती हैं फिर कॉलम्स होते हैं ना, तो फिर इट विल बी रो मैट्रिक। क्योंकि अगर किसी की रोज़ ज़्यादा हैं तो फिर वो रो मैट्रिक होगा, अगर उसकी जो है दूसरी कॉलम ज़्यादा हैं तो फिर वो कॉलम मैट्रिक होगा। अगर ये 1/3 होता, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 होता, तो फिर ये होना था कॉलम मैट्रिक। अभी ये कौन सा है? रो मैट्रिक है। राइट, ओके, इफ़ P principal are rate of interest per annum, T in year, I simply interest, then total amount to be paid after T year will be। और राइट, इसका है प्रिंसिपल, इसका है जी, इसका फार्मूला क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेटिव, एक सेकेंड, प्रिंसिपल 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 इसका क्या होना चाहिए? वेट पी प्लस, वेट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, देन टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर T years विल बी, इसका होना चाहिए P इंटू P। एक मिनट यार, ये क्या टाइम कितना रह गया? इफ़ प्रिंसिपल इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर एनम। ओके, आई थिंक इसका ये होगा, जल्दी। नेक्स्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट a rate of 5% ऑन 5 का। अभी 2000 का 5% क्या होता है? 2000 का 5% होता है 800। 2000 का 5% कितना होता है बड़ी? 2000 का 5%, एक मिनट, 5 10, 100 हो गया ना, 100 हो गया आपका 5%, 100 या 5%, 210%। ठीक है, अच्छा जी, इसका मतलब 100 हो गया, और 100 जमा 2300 हो गया, फिर
23 हो गया, ठीक है। क्योंकि देखें 2000 का 5% बन रहा है 100 रुपया, ठीक है। और तीन साल के लिए अगर उसको 100 जमा 100 जमा 100 करते रहें तो वो कितना बन जाएगा, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर, उसके लिए तो फिर आपका ये तो 2300 रुपया हो जाएगा। ऑलराइट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर इज नेट करंट एसेट पर शेयर इज करंट एसेट होता है, इसका फार्मूला था करंट एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, ओके, बटा होता है नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये ना, करंट एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपने पैसे देने होते हैं, ठीक है। एसेट्स होते हैं आपके जितने असासे हैं, ठीक है, आपके कितने असासे हैं, और नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये भी इसका फिर ये वाला फार्मूला नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इज़, ये वाला बैलेंस है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ द प्राइस एट विच शेयर इज़ सोल्ड। मेरे ख्याल में ये है, लेट मी चेक, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़, ओके, वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ द प्राइस एट विच शेयर इज़ सोल्ड, प्राइस इन्वेस्टर बायर सेल शेयर स्टॉक, ठीक है, यही होता है ये। इसमें ना मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब जिसमें आपने उसको ख़रीदना है चाहे उसको बेचना है, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर, ओके। Which of the following is the best option for addition of matrix? They must or not be same, they must have the same dimension, they must have the same dimension। अगर आपने जमा करना है तो उनकी रोज़ और कॉलम्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में तो चल जाता है, और मगर एडिशन में आपने उनकी रोज़ एंड कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, मतलब उसको बराबर होना चाहिए। अगर उसकी 3 रोज़ हैं तो उसकी भी 3 रोज़ होने चाहिए। सपोज़ यू बॉट 100 shares of 55.25 each with 1% commission rate buying, what shall be your total cost? इसका अगर देखें, अगर 52 सपोज यू बॉट 100 shares of 52.25 each, 1% commission buying, what shall be your cost? What's total cost? What shall be your, let me calculate, 52.25 मल्टीप्लाई बाय 52.25 1 ईयर 52.25 70.25 ये होगा ना, है ना। एक मिनट, सपोज यू बॉट 100 शेयर्स ऑफ, ठीक है, ये इसका 1% 10% डिविडेंड, इसका ये होगा यार, ये वाला जो मैंने कर दिया, ठीक है, ओके। क्विज कंप्लीटेड, ओके जी, स्टेबलाइज्ड एंड अल्लाह हाफिज़।